जरा सुनिए। ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन कितनी ताकत में है, और पहले दिन के बाद पता चल गया कि भारत ताकत में है। ऐसे ही कुछ ये मरहला होता है जैसे कि अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के थ्रेट परसेप्शन को समझने की या जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी रिस्ट पकड़ लेते हैं, कभी बाजू से पकड़ लेते हैं, मगर 5 मिनट के बाद एक पहलवान 4 विकेटें, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया, दोनों ने, आकाशदीप ने भी और सिराज ने भी। आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया वो इन दोनों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था। उसने इन दोनों के अगेंस्ट ऐसा नहीं है शॉट्स नहीं मारी, शॉट्स मारी हैं। आउट ऑफ कंट्री खेलना और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस, 270 रन अकेले बंदे ने 270 कर दिया। आजकल 270 बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड एक वक्त में वापस आई जरूर मैच में, जहां पे 380 पे 5 आउट थे, हैरी ब्रोक खड़े थे, जेमी स्मिथ खड़े थे। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना यार, सिराज की बॉलिंग कह लें कि बहुत प्यारी बॉलिंग थी सिराज की, आउट क्लास बॉलिंग थी। और सिराज पे कह लें कि उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह 6 विकेट लेनी, और वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की, कह लें कि वो बिल्कुल भी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे। और जिस तरह कह लें कि आज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली और पूरी टीम पे कहर बन के बरसा इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड के होम ग्राउंड में यकीन करें आउट क्लास आज इंडिया ने बॉलिंग दिखाई है कि जसप्रीत बुमराह के बाद भी कोई ऐसे बॉलर हैं जो जसप्रीत बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं। 244 पे तो नहीं बोलता, मतलब जैसे आपने बताया ना 450 बुमराह के होते हुए चेस की है बासत भाई। हाँ, बुमराह भी होता तो 450 ही मैं कहता हूँ कि वो देना चाहिए था। कामी बुमराह को उन्होंने टैकल बहुत अच्छा करा ना। दूसरे बॉलर ने जैसे सिराज थोड़ी 50% भी जो बॉल करे ना आज, अगर वैसी कर लेता तो वो नौबत नहीं आती। वहां से दो ही कृष्णा भी वैसे फजूल हो गया ना। आप देखो वहां पे ठाकुर ने 2 बॉलों में 2 आउट करे थे। चले जी, तो फिर मैच बड़ा एक्साइटिंग है, उस पे फिर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त जो है ना वो या घर में परफॉर्म करे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहां भी जाके परफॉर्म करें, चाहे कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो, विराट हो, धोनी हो, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, कोई भी हो। नो डाउट इंडिया की जो बेस्ट है ना वो यही है कि वो किसी भी मैच को किसी भी वक्त पलट देते हैं। जैसे 380 पे 5 और 400 पे ऑल टीम आउट, ये इंडिया ही कर सकती है, वर्ल्ड क्लास टीम ही कर सकती है। किसी भारत की सेकंड टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार रही है। पहले जहां गिल की 269 की बैटिंग ने इंग्लैंड के बॉलरों की कमर तोड़ दी, वहीं सिराज और आकाशदीप की बॉलिंग ने उनके बैट्समैनों की हालत खराब कर दी है। बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत की बॉलिंग अटैक ने इंग्लैंड को बैकफुट पे ला दिया है। यही देख के पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक की चीखें निकल रही है। भारत के युवा जनरेशन ने लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है, ये कहकर पाकिस्तानी पब्लिक चिल्ला रही है। शुभम गिल की डबल सेंचुरी ने जहां इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक भी गिलवेनी हो गई है। वो तनवीर अहमद जो हमेशा परवाही बोलता था, आज वो भी शुभमन गिल की तारीफों के पुल बांध रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे। मैं जहां तक कहूंगा कि सिराज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया पिछले मैच में कि जसप्रीत बुमराह का साथ करते थे। इंडियंस को जब क्रिटिसिज्म करते हैं भाई वो वापस आते हैं, चाहे शुभमन हो चाहे सिराज हो। यही बात ना, देखें मेल ईगो है ना, मतलब उसको जब हर्ट करेंगे तो वो लीथल साबित होगी। आप देखें, मतलब इंग्लैंड ने क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने किया। उसको लगा सिराज को कि नहीं यार इज्जत बचाने का मौका है, ऊपर से जसप्रीत बुमराह भी नहीं है तो मैच मैंने ही जितवाना है। आप जिम्मेदारी जिसके सर पे मर्जी डाल दो। आप देखेंगे मतलब शुभमन गिल पे जिम्मेदारी आई तो उससे सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी शुभमन गिल पे है। तो देखे अर्ली विकेट आउट हुई इंडिया की, उसने क्या किया 269 सेट कर इंडिया ने खेली है और उससे भी अच्छी क्रिकेट खेली है। उनके कप्तान ने जो यंगस्टर था उनके उसके ऊपर प्रेशर था, बड़ी टीम बड़ा मैच, आउट ऑफ कंट्री खेलना और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस, 270 रन
अकेले बंदे ने 100 270 कर दिया। आजकल 270 चेज नहीं होता टेस्ट मैचों में भी, जितना उससे अकेले बंदे ने किया। फिर 580 ऑन बोर्ड इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा प्रेशर था। उसके बाद उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड एक वक्त में वापस आई जरूर मैच में, जहां पे 380 पे 5 आउट थे, हैरी ब्रोक खड़े थे, जेमी स्मिथ खड़े थे। लग रहा था कि इंग्लैंड इस दफा फिर लेके निकल जाएगी, लेकिन नो डाउट इंडिया की जो बेस्ट है ना, वो यही है कि वो किसी भी मैच को किसी भी वक्त पलट देते हैं। जैसे 380 पे 5 और 400 पे ऑल टीम आउट, ये इंडिया ही कर सकती है, वर्ल्ड क्लास टीम ही कर सकती है। किसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ कोई बेहतरीन टीम अगर परफॉर्मेंस करे तो वो इंडिया जैसी टीम है। और उनके यंगस्टर्स हैं, आप देखेंगे बुमराह नहीं है, रोहित नहीं है, कोई बड़े नाम नहीं है, विराट नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा कि इंडिया की टीम यंगस्टर के साथ खेल रही है। 500-600 स्कोर करना आम चीज नहीं है इंग्लैंड के लिए। ये टेस्ट मैच, इंग्लैंड तकरीबन इस टेस्ट मैच से बाहर हो गई है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो ड्रा है या इंडिया है। अब ये है कि इंडिया ऑन बोर्ड अगर कल अच्छा खेल जाती है तो मुझे 80% इंडिया की तरफ मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। 20% ये है कि इंग्लैंड ड्रा की तरफ ले जाए, मैच को खींच के घसीट के, अदरवाइज कोई और सूरत हाल नहीं है। नो डाउट एक अच्छा कमबैक, एक अच्छा रिवेंज इसको कहेंगे। पहले मैच में जिस तरह से इंडिया हारी है, बहुत अच्छा रिवेंज लिया उन्होंने। जिस तरह से 600 ऑन बोर्ड कर दिया, उन्होंने पहली इनिंग में ही बता दिया कि भाई हमने कर दिया, अब आप पूरे 5 दिन लड़ो, आपसे ये चेज नहीं होने वाला। ठीक है, आकाशदीप ने जो टोन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी, जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपें लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान, कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसपे भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही। बेन स्टोक या पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। हम तो सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ कहाँ से, ये तो मतलब दुगने होके उनके ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं। वो हमने पहले सोचा कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हमें बैटिंग में एज हमें मिलेगा। एज तो क्या मिलना है, यहाँ पे 300-300 रन अकेला बंदा आके, और इतना रन उनके ऊपर सेट कर रहे हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही। आज आप देखे सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आप देखे बेन स्टोक का कभी किसी ने सुना था गोल्डन डक, वो भी टेस्ट के अंदर। बेन स्टोक जो बुमराह आउट करता तो समझ आता था, सिराज करके, यही तो असल दर्द है ना कि बुमराह जब आउट करता है तो समझ आता है। बुमराह 6 विकेट लेता है, हमें आदत है, ठीक है। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली ट्रिपल सेंचुरी या 200-250 लगाते हैं, हमें आदत है। इंग्लैंड को भी पता है कि यार विराट कोहली ने लगाया, कोई बात नहीं। दर्द तब होता है जब शुभमन गिल आकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह बाकियों को उसने पेला है उसने इनको भी पेला हो। यार जडेजा को 18 से उसने बिस्मिल्लाह की, 18 रंग का फट्टा लगाकर उसने बिस्मिल्लाह किया स्मिथ ने। आप सोचें 300+ रन की उसकी और ब्रुक की पार्टनरशिप हुई है। इंडिया स्टिल आउट तो कर दिया है इंग्लैंड को, इनके पास 180 रन की लीड थी, इनको पहली इनिंग से मिली है, ठीक है। और अभी ये हैं 64 फॉर 1, तो टोटल लीड जो है ना वो इंडिया की 244 हो गई है। दिन बचे हैं 2। अब इंडिया को ना कल तेज भी खेलना है, ये भी देखना है कितनी देर खेलना है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि हम रन्स बोर्ड पर लगाए। वो 370 वाला काम तो नहीं हो पाएगा। 370 तो वो आपको एक पता है, वो उन्होंने एक दिन भी थे भाई, वो कह रहे थे मेरी प्रेडिक्शन सही हो गया। देखिए मैंने आपसे कहा था 552 रन हो जाएंगे। नीलेश कुमार थे वो, नीलेश कुमार थे। मैंने उस वक्त भी कहा था और आपसे मैंने एग्री किया था मोहसिन साहब कि नहीं मोहसिन साहब, गेम में कंट्रोल इंडिया गई है। 100 रन की भी लीड हुई, मैंने तो कहा था 100 की भी लीड हुई, तब भी इंडिया ही का कंट्रोल होगा। मैं नहीं मानूंगा कि नहीं। देखिए बात सपोर्ट करने की नहीं होती है प्योर क्रिकेट एनालिसिस साहब, बात हमने सपोर्ट थोड़ी करनी है इंडिया की या इंग्लैंड की। आप देखें जितना गिल और गंभीर पे हम क्वेश्चन कर, कप्तानी कोई भी कर रहा हो, इंडिया कोई भी मैच नहीं हारती। पता नहीं पीछे वाला जब 5 सेंचुरी मार के उनका लक था वो हार गए। क्रिकेट इंडिया ने खेली है और उससे भी अच्छी क्रिकेट खेली है। उनके कप्तान ने जो यंगस्टर था उसके ऊपर प्रेशर था, बड़ी टीम, बड़ा मैच। तो आज भी उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो तो अटैक के साथ किया था, 2 और आउट कर दिए थे आके
180 रन की लीड है, तो 407 पे अल्टीम आउट कर दिया। मुझे नहीं लगता अब इंग्लैंड जीतेगी। इतनी कमाल है, मैं कहता हूँ 4 उसने किए, 6 उसने किए। अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस यार, क्या कर रहे हो? वो उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग। हमें पहले बैटिंग में हमें लगा था कि इंडिया बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितना उन्होंने तबाही बचाई थी बैटिंग में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बॉलिंग में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली मुझे तो बुमराह नहीं है, ठीक है, तो बॉलिंग में ना ये थोड़े से डाउन आएंगे, लेकिन यार उन्होंने प्रूव कर में थोड़ा सा उनके बैट्समैनों ने 200-250 की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद वो फिर डाउन हो गए। फिर पहले 2 जहां तक चले हैं, उसके बाद चले हैं, ठीक है, उसके बाद एट अ टाइम ये विकेट्स। भाईजान, यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है, चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, नियर टू हिस्टोरिक विन अगर आप बोलो ना ऐसा, क्योंकि वेस्टर्न में आज तक इंडिया जीता नहीं है टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, बड़ी इजीली जीत जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी ये टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करेगा, नहीं जी इंडिया ये ड्रॉ नहीं करेगा, इंडिया ये जीत की तरफ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों जीत की तरफ जाएगा। और दूसरा, मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि 84 पे 5 आउट थे इंग्लैंड के, लेकिन अब ये देखो कि विकेट फ्लैट, वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री, किसी का बाप नहीं कर रहा। क्या सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, वी कैन नॉट टिल्ट। जो हमारा देखे ना, आपका दिमाग कह रहा है क्यों कि आप फैसला कर चुके हैं आपने इंडिया के खिलाफ, जो भी टीम होगी आपने, ये हो गया एक आपकी जाती, हम जाती वो है, तो हम शुरू हो गए जी ये हो गया, वो हो गया। वो जैसे आता है वो ढोलची कार्टून, वो कार्टून पहले ही भागना शुरू कर देता है, तबाह हो गए, बर्बाद, फिर नाचना शुरू कर देता है, फिर हार पे मोहसिन इजाज साहब डांस होता है ढोल मचा के अपने ही मुल्क की। तो ये नहीं होता ना, हम किसी की प्योर क्रिकेट एनालिसिस साहब, मेक श्योर, रेस्ट अश्योर, वी डोंट टेक साइड्स। हम बाकी साथ साथ आउट होते गए। तो इतना सडन कोलैप्स, ये मैं नहीं सोच रहा था कि शायद इंग्लैंड का इतना सडन कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो बस जब छठी विकेट गिरी है उसके बाद वो टिके नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते गई। सिराज, इट्स वेरी नाइस टू सी कि उसने भी फाइफर लिया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा वो बुमराह ही होगा। तो सिराज, जब वो, ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि अब इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर हूँ, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेटें भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने जब महसूस किया कि हाँ जी, कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूँ, आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करने, तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 4 आकाशदीप ने। तो पार्टनरशिप देखिए बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, 300 रन की। कल इंडिया ने भी 200 और 150 रन की 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप लगाई। जायसवाल के रन आए, फिर जडेजा के, लेकिन जो सबसे ज्यादा 269 रन लाजवाब गिल के। अब दूसरी तरफ से जेमी स्मिथ और ब्रुक लाजवाब खेले, लेकिन अब तोबा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना